गृह विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 2022 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को बिहार में 46 आईपीएस अफसरों का तबादला हो गया है, जिसमें कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। गौरतलब है कि गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार को भागलपुर का नया एसएसपी बनाया गया है। नए पुलिस कप्तान के रूप में आनंद कुमार जल्द ही भागलपुर में पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं यहाँ के एसएसपी बाबूराम का स्थानांतरण कर दिया गया है, वे डीआईजी बनकर बेगूसराय भेजे गए हैं। वहीं भागलपुर के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात को गोपालगंज के एसपी का पदभार दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नए साल में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर नगर में आनंद कुमार के द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है, साथ ही सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात की जगह कौन आते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वरीयतम शिक्षकों के सम्मान के रक्षार्थ टीएनबी महाविद्यालय की वरीय शिक्षिका प्रोफेसर अर्चना शाह द्वारा दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना के दूसरे दिन भी छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने उनकी मांग का समर्थन किया। इस दौरान प्रोफेसर शाह के मांग के समर्थन में 2 जनवरी से अर्थी जुलूस के माध्यम से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करने को लेकर कुलानुशासक को आवेदन दिया गया। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि टीएनबी महाविद्यालय में महाविद्यालय की वरीय शिक्षिका प्रोफेसर अर्चना शाह की वरीयता को दरकिनार कर उनसे कन्या शिक्षक प्रोफेसर सच्चिदानंद पांडे को महाविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है, जिसका वे लोग विरोध करते हुए 2 जनवरी को टीएनबी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर तक कुलपति का अर्थी जुलूस निकालेंगे। वरीयतम शिक्षकों के सम्मान के रक्षार्थ हेतु और चूँकि 3 बार मैंने प्रतिवेदन दिया कि आई एम द सीनियर मोस्ट, लेकिन जो है उस पर कोई निष्पक्ष जो निर्णय होता है वो अभी तक हमें नहीं मिला है और हमसे काफ़ी जूनियर को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है। और जो हमारी इच्छा है कि वरीयतम शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, उसके स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए, तो वो नहीं हुआ। इसलिए मैं यह कदम उठाने के लिए विवश हुई कि अनिश्चितकालीन धरना अभी दे रही हूँ और अगर नहीं निष्पक्ष न्याय मिलेगा तो तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे और आगे आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वरीयतम शिक्षकों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का प्रश्न है और इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। परिचय देना। भागलपुर विधायक अजय शर्मा ने नवनिर्वाचित भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को अपने पद पर सुशोभित होने के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये कोई पार्टी की जीत नहीं है, ना ही इसमें दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी है। ये भागलपुर की जनता की जीत है और विकास की जीत है। अजय शर्मा ने कहा कि भागलपुर को एक शिक्षित मेयर मिली है, उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी मिलकर भागलपुर का विकास करेंगे। अगर कोई इसे पार्टी विशेष से जोड़ता है तो ये किसी भी हालत में गलत है। पहले तो उनको बधाई देते हैं वसुंधरा लाल जी की, जो जनता ने उन्हें मेयर पद पर चुना है। लेकिन आज अखबार में पढ़ रहे थे कि भाजपा समर्थित कोई चुनाव, ये जो मेयर डिप्टी मेयर कोई पार्टी विशेष पर नहीं हुआ है। इसलिए यह कहना अखबार के माध्यम से कि वो भाजपा से जुड़ी हुई, यह गलत है। जनता ने वोट विकास के नाम पर दिया है और नए लोगों को दिया है। चूंकि आदरणीय मेयर सीमा साहब पहले से मेयर रह चुकी थी, शहर का बहुत विकास, नगर निगम की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए जनता ने उम्मीद किया और मैं भी उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले उनको बधाई देते हैं जीत की और हम उम्मीद करेंगे, अब हम तो काम कर ही रहे हैं विधायक के नाते, वो भी मिलजुल के हम लोग सब लोग शहर को सुदृढ़ करने, सुंदर करने और स्मार्ट सिटी का जो रूप चयन हुआ है उसमें परिणत करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और फिर से उनको जनता की तरफ से भी बधाई देता हूँ कि आइए मिलजुल के काम करें। 1 साल के अंदर नहीं, देखिए काम तो हो ही रहा है और हम लोग लगे हुए ही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो नगर निगम का पहले जो सेटअप था वो सही नहीं था और हम उम्मीद करते हैं, चूंकि ये किसी दलीय पार्टी का चुनाव नहीं है, इसलिए कोई दल लेके चलेगा नहीं, इसलिए बिना दल का चुनाव हुआ, ये जनता के द्वारा चुने गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिलजुल के हम लोग शहर का विकास सही ढंग से होगा और सरकार भी साथ देगी।
2023 के आगमन पर इस्कॉन भागलपुर के द्वारा हरे कृष्ण उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मंत्र रॉक धुन पर हरे कृष्ण कीर्तन के साथ हरे कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा। आधुनिक धुनों पर प्रभु के कीर्तन के साथ भक्त लोग झूमते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। आज के समय पर जब लोग नशे में धुत होकर नए साल की बुरी शुरुआत करते हैं, इस मिथ्या को तोड़ने के लिए इस्कॉन एक विशेष पहल की है। समाज में एक अच्छा संदेश देने को लेकर इस्कॉन के द्वारा यह कार्यक्रम खाटू श्याम मंदिर भागलपुर में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। कृष्ण कीर्तन के साथ नए साल को मनाने के लिए गीता से संदेश भी दिया जाएगा। यह कार्यक्रम खाटू श्याम मंदिर के राधा कुंज हॉल में शाम 6 बजे मनाया गया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्कॉन के उपाध्यक्ष ईश्वर नामदास जी, संजय केजरीवाल जी और ललित डेकानिया जी शामिल थे। साल के अवसर पर हरे कृष्णा उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम भगवान कृष्ण के कीर्तन को आधुनिक धुनों के साथ में कीर्तन को करेंगे और भक्तों को नृत्य और कृष्ण कीर्तन के साथ में नए साल का स्वागत करेंगे। और ये एक संदेश होगा समाज के लिए कि कोई भी उत्सव को मनाने का ये भी एक तरीका है। हम भगवान की कृपा के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल का स्वागत कर सकते हैं। और नए साल को मनाने के तरीके और किस तरह से समाज में गीता के संदेश को अपनाया जाए नए साल के अवसर पर, हम इसका संदेश भी कल देंगे। और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और बच्चों के कुछ भगवान के अलग अलग रूपों के ऊपर बच्चों का श्रृंगार होगा और जिससे बच्चे भी एक संस्कृति को स्वीकार करें हमारे सनातन धर्म की। और फिर भगवान के प्रसाद के वितरण के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत के बेवलपुर गांव में बगीचे के रास्ते में एक अज्ञात मोटरसाइकिल मिला है, जिसमें थाईलैंड में देशी शराब बनाने के लिए नुस्खेदार बरामद हुए हैं। वही लोगों ने जब अज्ञात मोटरसाइकिल को देखा तो हैरान रह गए। वही मधुसूदनपुर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर मधुसूदनपुर थाना के पीटीसी अखिलेश कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचकर बाइक को जब्त कर लिया। वही लोगों को आशंका है कि देर रात पुलिस द्वारा कार्रवाई को लेकर शराब माफिया बाइक छोड़कर भाग गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रेल डाक सेवा भागलपुर के प्रांगण में सेना निवृत्त के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मनोज कुमार मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान अभिलेख अधिकारी विभूति प्रसाद कापरी, छठई सहायक कृष्ण गोपाल प्रसाद एवं रेल डाक जन पदाधिकारी अर्जुन राम का विदाई समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान तीनों को अंगवस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेष अतिथि नवीन कुमार सिंह, इंस्पेक्टर IRPT 3 कमलेश कुमार, प्रशांत कुमार, आनंद कुमार, मोहम्मद सरफराज आलम उपस्थित रहे। आधी कार्यभार संभाला हूँ। आज हमारे बीच से 3 कर्मचारी श्री विभूति प्रसाद कापरी SRO और ये कृष्ण गोपाल प्रसाद शॉटिंग असिस्टेंट एवं MTS अर्जुन राम, ये तीनों का विदाई समारोह हो रहा है। कोई अगर विशेष जो इस संस्था से जब से आप जुड़े हैं, कोई अगर कहानी बताना चाहें? हाँ, ये तो अच्छा मोमेंट रहा ये तीनों का बहुत अच्छा योगदान रहा। ये तीनों बहुत अच्छे हम लोग को मार्गदर्शन दिए और ये हमारे तीनों बहुत सीनियर स्टाफ रहे। ये तीनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहे, विभाग के प्रति बहुत कर्मठ रहे और ईमानदारी पूर्वक ये तीनों ने काम किया। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर में वृद्ध महिला के साथ उसके ही परिवार वालों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे छुड़ाकर नाथनगर रेफरल अस्पताल ले गए और उसका इलाज करवाया। वही मामले को लेकर पीड़ित की बहू प्रीति देवी ने बताया कि उनकी सास बीना देवी को पानी गिराने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पवन यादव, रिमझिम देवी, नीतू देवी, आदर्श, सौरभ ने मिलकर उसकी सास को बुरी तरह से पीट दिया। साथ ही कहा कि उसके पति और देवर बाहर में रहकर मजदूरी करते हैं, जो उसे और उसकी सास को अकेला देखकर हमेशा मारपीट करते हैं। छत पर से पानी आया, वही बोलने के लिए गई कि पानी बढ़िया से गिरावा नहीं ना आवे से, मतलब हर 2-1 दिन में उसका पानी आ जाता।
तो हम लोग परहेज होने के चलते वो बाल्टीन में पानी लेके इधर फेंक दी, वो भी दम मार लिए। उसके बाद अभी जो कहने गई तो ये गोई बगल से आकर के ये सब वो बगल से छड़प के छत पर से आके खूब इसको मारी है। देखिए बेटा सब, उसका बेटा आदर्श जो है, रिमझिम और सुनील का बेटा, और सब इसमें पेट में तो पीठ में खाली कौन ही लेकर के मारा है, सबको मारा है घर में। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, पवन मारा है। सबका नाम बोलो ना, जो मारा। कौन कौन मरा? आदर्श और सुनील का कन्या जो है नीतू देवी, रिमझिम देवी, सौरभ, इनका नाम बीना देवी है। आप कौन है? मेरा नाम प्रीति देवी है। कौन है आप? मेरी सास है। हम लोग घर में अकेले हर 10 दिन 5 दिन में ये लोग ऐसे ही करता, हाँ मारबो, जे करबे करी ले, सीधा बात बोलता, हाँ जे करबो कर, मैं मारबो। मेरे पति घर में नहीं है, बाहर है, मेरे देवर भी बाहर में है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर के नई सीढ़ी घाट पुल के नीचे से मिट्टी का कटाव किया जा रहा है। वही बिचौलियों द्वारा मिट्टी का अवैध कटाई कर बाहर बेचा जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान अजगैबीनाथ मंदिर के निकट मिट्टी कटाई का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने मिट्टी कटाई पर रोक लगा दिया। वही इसकी सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने मंदिर पर तैनात सुरक्षा बलों को मिट्टी कटाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष के निर्देश पर सुरक्षा बलों द्वारा मिट्टी कटाई पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर प्रेमानंद ने बताया कि जिस जगह पर मिट्टी कटाई हो रही है वह मंदिर की खेती बाड़ी की जमीन है, जिस पर गाद जमा है, जिसके चलते फसल नहीं हो रही है। बहुत यात्री लोग स्नान करते हैं, स्नान के दौरान डूबने की संभावना रहती है। ये खनन के कारण डूबने की संभावना ज़्यादा होती है और ये खनन बाबा करवा रहे हैं। यहाँ खनन होता है पर पेशाब करने लगता है। कब से हो रहा है? ये लगभग 20 दिन से हो रहा है। लगभग 20-25 दिन से हो रहा है। मट्टी का बेच रहे हैं। हाँ, मिट्टी यहाँ से बिकता है।